जय हिंद मेरे दोस्त। वेलकम टू यूट्यूब चैनल सुपर टॉपर क्लासेस 75-65 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप सभी बच्चे कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे और लाजवाब होंगे। इसी के साथ आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होता है त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? त्रिकोणमिति। अच्छा, त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रिकोणमिति में किसका अध्ययन करेंगे हम? त्रिकोणमिति में किसका अध्ययन करेंगे? होता क्या है ये सब चीज हम आज के बेसिक क्लास में हम हर चीज त्रिकोणमिति के बारे में जान लेंगे। तो आज हम देखेंगे पहले त्रिकोणमिति ना। तो देखेंगे क्या मेरे दोस्त? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब त्रिभुज। त्रिभुज क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? त्रिभुज। ऐसे कोई त्रिभुज बनेगा, ये क्या है? त्रिभुज। अब त्रिभुज बना तो लिए, लेकिन त्रिभुज के बारे में कैसे पता करेंगे? त्रिभुज होता क्या है क्या है, क्या होता है, अब इसमें कितने कोण होते हैं, कोणों का योगफल कितना होता है, ये सब बताना होता है। तो त्रिभुज की पहला नंबर परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा का मतलब ये होता है जो तीनों ओर से ढकी हुई आकृति को क्या होता है? तीनों ओर से क्या? ढकी हुई आकृति ना, ढकी हुई आकृति। ढकी हुई आकृति क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्त? त्रिभुज कहलाता है। कहने का मतलब तुम्हारा तीनों ओर से ढकी हुई आकृति को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर त्रिभुज के कुछ समझ में लिए होंगे। अब आ जाएगा कोण। इसके तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? इसे ए मान लेंगे, इसे हम बी मान लेंगे, इसे हम सी मान लेंगे। तो कहने का मतलब ये तुम्हारा कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों का योगफल कितना होता है? या ऐसे कर दें, कोण 1, कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 80 अंश। 180 अंश हो जाएगा। 180 अंश ये तुम्हारा क्या? तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? योग कितना हो जाता है? 180 अंश हो जाता है। ये भी हो गया। तो हम त्रिभुज के बारे में जान लेंगे। त्रिभुज क्या है, इसका कोणों का योगफल कितना होता है, ये सब तो जान लिए होंगे। जब ये सब जान लिए होंगे तो हमें इतना ही केवल इसमें ये होता है। लेकिन त्रिकोणमिति में कौन से त्रिभुज का प्रयोग होता है वो देखेंगे। ये समझ में, त्रिभुज समझ में आ गया हो, इसका योगफल समझ में आ गया तो इसको क्या करेंगे? वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिए मेरे दोस्त स्क्रीनशॉट? चलो ठीक है। आगे हम देखेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, क्या होता है, क्या होता है वो देखेंगे। हम पूरे त्रिभुज में एक चीज ध्यान देंगे। पूरे त्रिभुज के ट्रिग्नोमेट्री में केवल समकोण ऐसा होता है जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होते हैं। पाइथागोरस प्रमेय की ही सहायता से तुम्हारा क्या है? तुम्हारा चैप्टर पूरा आधारित है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे मेरे दोस्त? समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो इसका क्या एंगल क्या हो जाएगा? ऐसे देखो, ये भी हमारा हो गया। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा ही बनाएंगे, छोटा नहीं बनाएंगे, जिससे सभी बच्चों को समझ में भी आ जाएगा। तो देखो ये है, ये हमारा क्या है? लंब लगभग में कितना क्या हो जाएगा? 90 अंश का कोण बनाता है। अब 90 अंश के सामने कौन सी भुजा होती है? हाइपोटेनस हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइपोटेनस हो जाता है। हाइपोटेनस हो जाता है। हाइपोटेनस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण बोल देते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? कर्ण बोल देते हैं। हाइपोटेनस को हिंदी में क्या बोल देते हैं? कर्ण बोल देते हैं। अब थीटा डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा तुम्हारा और बेस क्या हो जाएगा। जैसे तुम्हारा थीटा यहाँ पर हो जाएगा, थीटा यहाँ पर हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर। क्या हो जाता है मेरे दोस्त? प्रीपेंडिकुलर। प्रीपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोल देते हैं? लंब। अब देखो, जिस पर समकोण और थीटा दोनों आधारित होते हैं, कहने का मतलब जिस पर समकोण और थीटा दोनों आधारित होते हैं वो क्या हो जाता है? वेस हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्त? वेस हो जाता है। वेस। अब वेस की हिंदी क्या हो जाती है? आधार। वेस की हिंदी क्या हो जाती है? आधार। हम देखो एक चीज ध्यान देंगे, एक चीज सभी बच्चों को ये इंग्लिश भी सिखाएंगे, हिंदी भी सिखाएंगे, मैथ किस तरह कैसे पढ़ाना है, हर चीज हम सबको अच्छे से सिखाते निकल चलेंगे। ठीक। अब ये देखना है, कभी कभी थीटा यहाँ पर हो जाता है, ये दूसरे त्रिभुज में इसे समझ लेते हैं। जैसे ये तो समकोण है तो हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, ऐसे हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हमारा जैसे थीटा यहाँ पर बन गया तो क्या परपेंडिकुलर तुम्हारा ये हो जाएगा, बेस तुम्हारा ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। यहाँ पर थीटा बनेगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा।
बेस ये हो जाएगा, और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा हाइपोटेन्यूस तो होता है। कहने का मतलब कर्ण ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। इतना हो गया। जब इतना ये हो गया तो हम सीधा क्या करेंगे, सीधा हम देख लेंगे। अब इतना हो गया, अब ये समझ में आ गया हो तो देख लेंगे थोड़ा सा इसका अनुपात क्या होता है। अनुपात हो जाएंगे इसके 6 अनुपात हो जाएंगे, 3 अनुपात होता है, 3 का उल्टा कर देंगे, लगभग में 6 हो जाता है। 6 ही का पूरे ट्रिग्नोमेट्री में 6 ही का प्रयोग पूरे हम करेंगे। तो देख लेते हैं क्या ये समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे, पूरा इरेज नहीं करेंगे क्योंकि हमें इतना का काम है, तो इतना तो हम इरेज करना ही पड़ेगा मुझे, इतना तो इरेज मुझे करना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, हटाओ। तो यहाँ पर ये देखेंगे तुम्हारा, जैसे यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा हुआ। यहाँ कर लेते हैं कॉस थीटा हो गया, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, सही से लिख दो, कॉस थीटा हुआ। उसके बाद हो जाएगा टेन थीटा। अब यहीं पर लिख लेते हैं कॉस थीटा, वहां पर लिख देते साइन को उल्टा क्या हो जाता है, कॉसेक हो जाता है। साइन को उल्टा कॉसेक, कॉस को उल्टा सेक थीटा, उसके बाद टेन को उल्टा क्या हो जाता है, कॉट। एक चीज और ध्यान दिए रहेंगे, इतना ध्यान दें किसका क्या उल्टा है, इतना ध्यान देंगे भैया, किसका क्या उल्टा है। इसका ध्यान देने का मतलब ये है तुम्हारा, जैसे साइन को उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन को उल्टा क्या होता है मेरे दोस्त, कॉसेक होता है। अब कॉस को उल्टा क्या होता है, सेक हो जाता है। टेन को उल्टा क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है। अब देखते हैं, एक ट्रिक होता है लाल बटे कक्का, क्या हो जाएगा, यल ए यल बटे के ए। इसको देखो, इसी पे अप्लाई करेंगे तो पहला क्या हो जाता है, लाल। पहले यहाँ इसको उठाएं, इसको उठाएंगे तो क्या, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का मतलब ये हुआ, लाल से एल से तुम्हारा कर्ण हो गया, एल से तुम्हारा क्या हो गया, लंब हो गया, एल से क्या हो गया, लंब हो गया। उसके बाद क्या है तुम्हारा, के से कर्ण हो गया। लाल बटे कक्का हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे हिंदी में लंब, लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। दूसरा क्या हुआ, ए मतलब आधार, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ए अपान के। इसको हिंदी में क्या लिख देंगे, हिंदी में हो जाएगा आधार, आधार ये क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। अब बात आई टेन की, टेन को क्या होगा, लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एल बटे ए। एल क्या हुआ, लंब हुआ, एल क्या हुआ मेरे दोस्त, लंब हुआ। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आधार हो, क्या हो जाएगा मेरे लाला, आधार हो जाएगा। क्या इतना समझ में है, अभी जस्ट ही बताए थे, साइन को उल्टा कौशिक होता है, कॉस को उल्टा सिक होता है, और टेन को उल्टा कॉट होता है। इसको उल्टा कर दो। अब क्या, इसका उल्टा ये हो जाएगा, इसका उल्टा ये हो जाएगा, और इसका उल्टा ये हो जाएगा। देख लेते हैं, तो यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे हम, के अपान एल हो गया। इसको क्या कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा, इसका उल्टा करें इसे यहाँ भी हो जाएगा, के अपान ए हो गया। इसका करेंगे क्या हो जाएगा, ए अपान एल हो गया। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं, यह क्या हो जाएगा, इसे कर्ण हुआ, ये क्या हुआ मेरे दोस्त, कर्ण हुआ। ये क्या हुआ, लंब हो गया। अब ये क्या हुआ, ये भी कैसे कर्ण ही तो होता है, कर्ण हो गया। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, आधार हुआ। अब ए से आधार हो गया, ए से आधार हुआ, एल से लंब। उम्मीद करते हैं इतना सभी बच्चों को समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं इतना सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इतना समझ में आ गया है, इतना समझ में आ गया मेरे दोस्त। थोड़ा सा इसके स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम इसी बेसिक क्लास में हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय भी क्या होता है। कि बेसिक क्लास पूरा क्लियर कर दो, क्योंकि जब अगला पार्ट आएगा उसमें केवल चैप्टर वाइज चैप्टर की सवाल रहेगी, अन्यथा उसमें कुछ नहीं रहेगा। ये चीज ध्यान दिए रहना। तो क्या करेंगे, इसको पहले डिनोट कर लेते हैं, डिनोट करो या स्क्रीन शॉट ले लो। चलो स्क्रीन शॉट ले लिए, चलो हटाओ, इसको रेस कर देते हैं। ले लिए मेरे भाई स्क्रीनशॉट, चलो स्क्रीनशॉट ले लिए, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखो इसमें देखो, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कब होता है, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई जब कब होता है, जब तुम्हारा एक कोण 90 अंश का होगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होगा, अन्यथा अप्लाई नहीं होगा। तो ये अभी जस्ट क्या बताया था, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर था, ये क्या था, रेस था, ये क्या था, हाइपोटेन्यूस था।
तो इसे ये हमारा क्या लंब था, क्या था, लंब था। ये क्या था, आधार था, अभी जस्ट ही लिखे थे, उसी को दोबारा लिख दें, हाइपोटेनस था। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र ये होता है, अब देखो कर्ण कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है, नब्बे के सामने वाली भुजा में सा कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। इसे नाम भी दे देते हैं, ये ए हुआ, ये क्या हुआ, बी हुआ, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। यहाँ लगा दो, इसको अलग कर दो, ये तुम्हारा थोड़ा सा इसको हटा दो, हटा दो, क्या मतलब है, ऐसे लिखो, लंब का स्क्वायर, ये तुम्हारा सूत्र हो गया। ये क्या हो गया मेरे दोस्त, सूत्र हो गया। इसको इस नाम पे दर्शा देते हैं। कर्ण कितना है, AC का स्क्वायर, कर्ण कितना है, AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब कितना है मेरे दोस्त, AB है, AB का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, BC का है, BC का स्क्वायर क्या है, BC का स्क्वायर है। तो यही तुम्हारा क्या हो गया, एक सूत्र हो गया।